चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आरबीआई ने एचडीएफसी, आईसीआईसी, पीएनबी और एक्सिस बैंक के कस्टमर की कर दी बल्ले बल्ले। अब यूपीआई बन जाएगा क्रेडिट कार्ड, दिल खोल कर पाएंगे खर्च। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए ला रही नया सिस्टम। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते हो रहे बड़े आतंकी हमले, अब उधमपुर में पुलिस चौकी को बनाया गया निशाना। सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान किया शुरू। राजनाथ सिंह बोले, मैं गारंटी देता हूं आतंकवाद को जड़ से खत्म करके दम लूंगा। वहीं राहुल गांधी बोले, लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। हम सीना तान कर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। पीएम मोदी समेत देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। स्नाइपर राइफल भी बेचेगा भारत। चीन के दुश्मन म्यांमार को दी ब्रह्मोस मिसाइल, वहीं रूस तक पहुंचाई गोला बारूद। दुनिया खरीद रहा भारतीय हथियार। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगा अपनी मांग। डिमांड पूरी न होने पर फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। आईसीआईसी को बदलना पड़ सकता है वेन्यू। दुबई या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं मैच। इससे पहले एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं। 12% सस्ते मूल्य पर एफसीआई को दी अनुमति। रूस ऑस्ट्रिया दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी। वैश्विक स्तर पर बढ़ी भारत की धाक। साथ ही अमेरिका, रूस और ग्लोबल साउथ के साथ संतुलन बनाने में कामयाब रहा भारत। डेंगू की रोकथाम के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। सीमा विवाद निपटाने के लिए चीन तैयार। चीनी विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मुद्दों को ठीक करने की बात कही। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग ने भारत के एनएसी अजीत डोभाल के साथ काम करने की इच्छा जताई। केंद्रीय सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीर के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। अनंत राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी के स्पेशल चाट। रिसेप्शन में बनारस गली होगी, उसमें सीर सार की मिठाई, चौक का पान मिलेगा। अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कहा, स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, जल्द भेजा जाएगा वापस। पीएम मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी बजट। आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर जैसे अटैक अलर्ट, ये मोबाइल ही कर सकता है अलर्ट। एप्पल ने भारत समेत 58 देशों में भेजा वार्निंग मेल। अब 18 जुलाई को होगी नीट पर सुनवाई। परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। जज ने खुद को केस से किया अलग, निजी कारणों का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच 15 जुलाई को करेगी सुनवाई। उत्तराखंड की सामान्य नागरिक संहिता रिपोर्ट आज होगी जारी। धामी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ी जानकारी आएगी सामने। दुनिया में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 आईपीओ ने अब तक 57% रिटर्न दिया, ये दुनिया के औसत से 2 गुना। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन की अवैध बिक्री के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम समेत 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। साथ ही सीएम ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और विभागीय कार्रवाई भी शुरू करें। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे से भी कर सकती है मुलाकात। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मिली संजीवनी। अब शुरू हुई अंदरूनी कलह, पार्टी में जोड़ तोड़ की सियासत। सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 बढ़कर 72,751 पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 358 बढ़कर 92,205 प्रति किलो बिक रही। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। विधायकों के साथ मिलकर बनाई रणनीति। कहा, किसी भी हाल में कोई वोट खराब ना हो। दिल्ली में अब वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए ढीली होगी जेब। 13 साल बाद बढ़ी कीमतें। पर्यटन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की लंबित मांगों के मद्देनजर और प्रदूषण जांच सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए दरों में किया संशोधन।
मोदी सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा, आंध्र प्रदेश के लिए 6,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। एक्ट्रेस ने कहा था, अगर किसी को कार्य करवाना हो तो लिखित में बताएं और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ लाएं। छत्तीसगढ़ के नए 52 स्कूल में पीएम श्री योजना में हुए शामिल। विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र सरकार देगी 2-2 करोड़। अब तक 263 स्कूल को मिल चुकी है मंजूरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे हैं शराब की डिलीवरी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। तलाक की खबरों के बीच मशहूर मेकअप आर्टिस्ट प्राचीन सोलंकी के हाथ थामे नजर आए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो। झारखंड को नीट पेपर लीक का सेंटर मान रही सीबीआई, सरकार के केस ट्रांसफर करने को कहा। रांची के अवधेश ने दिए थे ब्लैंक चेक। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से 56 लोगों की मौत। बंगाल, बिहार में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा, चीन की अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट, मुश्किल में जिनपिंग सरकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, कांग्रेस लोको पायलटों को गुमराह कर रही। साथ ही कहा, फर्जी खबरों में रेलवे परिवार का मनोबल गिराने की कोशिश नाकाम होगी। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने की आशंका। गेट पर लगाए गए पर्दे, 24 घंटे निगरानी कर रही पुलिस। छत्तीसगढ़ में मिल सकता है 500 में सिलेंडर। निकाय इलेक्शन में गेम चेंजर होगा सरकार का दावा। टिकट उसे मिलेगा जिसने पिछले चुनाव में मेहनत की। बिना रीतियों की हुई शादी तो विवाह प्रमाण पत्र का भी कोई महत्व नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला। टीचर को कैंडी क्रश खेलते डीएम ने पकड़ा। यूपी के संभल में अचानक स्कूल पहुंचे, मोबाइल चेक किया तो हैरान रह गई, तुरंत किया सस्पेंड। रोहित शर्मा ने दिखाया बड़ा दिल, बीसीसीआई से मिले पैसों को सपोर्ट स्टाफ को देने की पेशकश की। उत्तराखंड में खतरनाक हुए पहाड़, जोमेट के पास बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद, 3000 से अधिक यात्री फंसे। संविधान इजाजत देता है लेकिन लालच और दबाव बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। भारतीय मूल की 29 वर्षीय गुजराती व्यवसायी शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में हाथ में गीता लेकर ली सांसद पद की शपथ। ताकते रह गए अंग्रेज। यूपी में एक और ज्योति मौर्य जैसा केस आया सामने। लेखपाल बनते ही बेवफा हुई पत्नी। लव मैरिज के 2 साल बाद ही पति को छोड़ा, कहा तेरा मेरा कोई मेल नहीं। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी के मेहमानों को मिलेगा सुपर लग्जरी ट्रीटमेंट। 100 प्राइवेट जेट और 300 फाल्कन 2000 विमान करेंगे स्वागत। असम सरकार के कर्मचारियों को 2 दिन की स्पेशल लीव ताकि माता पिता सास ससुर के साथ रह सके। मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे छुट्टियां। लाइन में लगने की छोड़ें आदत। क्यूआर कोड आधारित टिकट प्रणाली पूरी तरह से लागू होने के बाद अब सफर से 120 दिन पहले बुक करा सकेंगे दिल्ली मेट्रो की टिकट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं। 12% सस्ते मूल्य पर एफसीसीआई को दी अनुमति। जी हां, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार अगले महीने केंद्रीय पूल से गेहूं की बिक्री शुरू करने जा रही है। इससे आटा मिल और बिस्किट निर्माता जैसे थोक खरीदारों को बाजार भाव से कम दाम पर गेहूं मिल सकेगा। सरकार बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहती है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को अगले महीने से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री को हरी झंडी देते हुए 2325 प्रति क्विंटल का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से कम है। इस रेट में ढुलाई का खर्च शामिल नहीं है, जबकि पिछले साल पूरे देश में एक समान दर थी। खुले बाजार में कितनी मात्रा में गेहूं बेचा जाएगा, इसकी मात्रा अभी तय नहीं की गई है। इसका निर्धारण केंद्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता, बफर, नोमस और पीडीएस की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी योजनाओं के लिए करीब 184 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी बजट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रमुख अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आम बजट के संदर्भ में बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस बार आम बजट में उद्योग के साथ मध्य और निम्न मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। 22 जुलाई से संसद का बजट
सत्र शुरू हो रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बजट को लेकर कहा था, भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार दूरगामी नीतियों के साथ बजट पेश होगा। इसमें प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। बैठक में पीएम मोदी ने विशेषज्ञों से जाना कि किस क्षेत्र में किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। इस बार आम बजट में उद्योग के साथ मध्य और निम्न मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आम बजट के जरिए सरकार की इच्छा विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने की। बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत के रोड मैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव जानने की। राजनीतिक दृष्टि से सरकार की मुख्य चिंता गरीब, मध्य और निम्न मध्य वर्ग, अर्थशास्त्रियों के साथ विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इनके साथ राहत की मांग कर रहे हैं। सरकार की योजना आयकर, होम लोन मामले में और मध्य निम्न मध्य वर्ग और राहत देने की है। गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है। आरबीआई ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक के कस्टमर की कर दी बल्ले बल्ले। अब यूपीआई बन जाएगा क्रेडिट कार्ड, दिल खोलकर कर पाएंगे खर्च। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए ला रही है नया सिस्टम। जी हां, अगर आप भी यूपीआई यूज करते हैं तो खबर आपके काम की है। यूपीआई यूजर्स को पहली बार इस सुविधा का फायदा मिलने जा रहा है, जिसका अनुभव आपके लिए एकदम नया होगा। अब आप भी यूपीआई के जरिए दिल खोलकर खर्च कर सकेंगे, चाहे आपकी जेब में पैसा हो या ना हो। दरअसल देश में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई के जरिए नया सिस्टम ला रहा है। ये तरीका बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। पूरा सिस्टम बोइना पे लेटर पर बेस्ड होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को यूपीआई के जरिए ग्राहकों को क्रेडिट लाइन देने की इजाजत दी है। एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक और पीएनबी समेत कई बैंक इस नई सुविधा को दे रही। क्रेडिट लाइन में ग्राहक को एक तय लिमिट तक का लोन मिलता है और जितना पैसा खर्च करते हैं उतने पर ही ब्याज चुकाना होगा। लेकिन यूपीआई की इस नई सुविधा में आप बिना अपने बैंक अकाउंट से सीधे पैसा कम हुए बगैर शॉपिंग कर सकते हैं। ये सुविधा क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगी। इसका भुगतान एक निश्चित समय पर करना होगा, बल्कि फिलहाल इस क्रेडिट का इस्तेमाल केवल दुकानों पर शॉपिंग के लिए किया जा रहा है। ग्राहक के इस सुविधा को यूज करने पर दुकानदारों को इस सर्विस पर लगने वाले फीस का भुगतान करना होगा। नई सुविधा के लिए आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। ये यूपीआई का ही नया फीचर है, जिसे यूज करने के लिए आपको किसी नए सिस्टम या नए प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करीब 53% लोग यूपीआई यूज करना पसंद करते हैं। इसके अलावा 30% लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए डिजिटल वॉलेट या कार्ड उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ दुकान पर जाकर सामान खरीदते समय करीब 75% लोग अभी भी कैश का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 25% लोग दुकान पर यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं और वहीं 20% लोग डिजिटल वॉलेट या कार्ड यूज करते हैं। हम सीना तान कर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं, ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को शांति का संदेश दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वियना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दी है, युद्ध नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हजारों वर्ष से हम दुनिया के साथ ज्ञान और विशेषज्ञता शेयर करते रहे। हमने युद्ध नहीं दिया, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि की दी है, इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपने भूमिका को सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश के प्रगति के बारे में बात करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भारत निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने के मार्ग पर है। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे हरित विकास और नवाचार में ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता भारत के साथ साझेदारी कर सकती है, जिससे उसकी उच्च विकास गति और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय से आग्रह किया कि वे अपनी मातृभूमि के साथ अपने सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों से जुड़े रहे, भले ही वे अपनी नई मातृभूमि से समृद्ध हो। उन्होंने भारतीय दर्शन, भाषा और विचारों में गहरी बौद्धिक रुचि का जिक्र किया जो सदियों से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है।